परहेजगारों से, मुत्तकियों से। अल्लाह किसके साथ है? इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। कामयाब कौन है? इन्नल मुत्तकीना मफाजा, कामयाब मुत्तकी है। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कामयाब मुत्तकी है। मुत्तकी कौन है? मुत्तकी किसे कहते हैं? अब बोलिएगा, मुझे सुनिएगा, खाली मुझे सुनिएगा। मुत्तकी कहते किसको? नमाज पढ़ने जाते तो इमाम साहब से आयतें सुनते हो कुरान की, मुत्तकून मुत्तकीन जगह जगह सुनते। कौन है मुत्तकी? किसे कहते हैं मुत्तकी? तकवा क्या है? मुत्तकी किसको कहा जाए? 5 वक्त नमाज पढ़ लेने वाले को मुत्तकी कहेंगे? नहीं। सिर्फ रोजा रख लेने वाले को मुत्तकी कहेंगे? नहीं। क्या कुरान पढ़ने वाले को सिर्फ मुत्तकी कहेंगे? नहीं। एक आदमी हाफिज बन जाए क्या मुत्तकी है? कारी बन जाए क्या मुत्तकी है? इमाम आलिम बन जाए क्या मुत्तकी है? मुफ्ती बन जाए क्या मुत्तकी है? पीर बन जाए क्या मुत्तकी है? कहेंगे नहीं। हमने कहा जरा बताओ तो मुत्तकी कहते किसे? जाइएगा मतलब मुत्तकी कहते किसको है? अच्छाइयां कर लेने वाले को मुत्तकी कहा जाता है। हमने जब तसव्वुफ की किताबें पढ़कर देखी, शरीयत मुस्तफा का दर्स लिया, तो हमें पता चला तकवा सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम नहीं है, तकवा सिर्फ कुरान पढ़ लेने का नाम नहीं है, तकवा ज़कात देने का नाम नहीं है, तकवा सिर्फ सबको खैरात कर देने का नाम नहीं है, बल्कि तकवा कहा जाता है अच्छाई करी भी जाए, करवाई भी जाए, और बुराई से बचा भी जाए और बचाया भी जाए। मुत्तकी उसे कहते हैं जो है अच्छे काम करता भी है, करवाता भी है, बुरे कामों से बचता भी है, बचाता भी है। मैं 24 घंटे नमाज पढ़ता रहूं, मुझे क्या शरीयत मुत्तकी कहती है? नहीं। मुत्तकी तुमको नहीं कहा जाएगा। मैंने क्या करना है? बोले अच्छाई का पैगाम दो। मैंने कहा मैं अच्छाई करता भी हूँ, अच्छाई का पैगाम भी देता हूँ, क्या मुझे मुत्तकी कहा जाएगा? कि नहीं, बुराई से बचना भी है। मैंने कहा बुराई से बचता भी हूँ। कहा कैसे बचते हो? मैंने कहा झूठ मैं नहीं बोलता, गीबत मैं नहीं करता, चुगली मैं नहीं करता, शराब मैं नहीं पीता, फिल्में मैं नहीं देखता, गाने में नहीं गाता, हराम में नहीं खाता, सूद में नहीं खाता, सूदखोरी में नहीं करता, जुआ में नहीं खेलता। जितने बुरे काम हैं सारे बुराइयों से और गुनाहों से मैं बचा हुआ हूँ। क्या मैं मुत्तकी हूँ? तसव्वुफ की किताबें उठाओ, सूफियाए किराम को पढ़ो, औलियाए किराम को पढ़ो, उलमाए किराम को पढ़ो, मुफ्तियाने किराम को पढ़ो, वो बताएंगे नहीं अभी मुत्तकी नहीं बने हो। मैंने कहा मैं तो बच रहा हूँ। सिर्फ बचना कमाल नहीं है, बल्कि लोगों को गुनाहों से बचाना भी कमाल। पता ये चला कि मैं नेक काम करूं। अच्छा, मैं अब समझ में आ गया, मैं बोल लेता हूं। हाँ यार, अब बड़ी मेहनत करना पड़ती है। गांव वाले कहते हैं यार किसको बुला लिया? हाँ, अब जाओगे तो नहीं? शुरू हुआ हूं। मेरा तो बस नहीं चला नसीबात, तो वहां से गेट बंद करवा देता। मैं कहता बेटे फजर तक सुन, नाते सुनेगा तो नाते मेरे पास खुद का शायर हूं मैं, तो मैं खुद की निकाल के बैठ जाता। और फिर खुद की निकालने की जरूरत नहीं है, हमारे पास तो आला हजरत का दीवान मौजूद है। लेकिन नाते आपने सुन ली, बहुत बड़ा अच्छा अंदाज था। बेचारे चुके भी सफर से आए हैं, ऐब रजा साहब ये और हमारे आमिर रजा, ये सभी उनसे सुना आपने इनका, और भी अगर चाहेंगे तो और भी कलाम होंगे इनके। थके हारे मांदे आए थे, अब इनको माहौल पता नहीं है, दूर से आए, बनारस से पहली बार आए, तो माहौल नहीं मालूम उनको यहाँ कैसा है। उन्होंने अपने अंदाज में अच्छा कलाम पढ़ा है। अल्लाह तबारक व तआला इनके लब लहजों को सलामत रखे। और उनसे पहले आपने आमिर रजा अज़हरी का कलाम सुना, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इनके गलों को सलामत रखे। तकवा, मुत्तकी कौन है? गौसे आज़म। क्यों मानते हो गौसे आज़म? जिससे पूछोगे वो यही कहा इसलिए क्यों मुत्तकी हैं। क्यों मानते हो गौसे आज़म? हम इसलिए गौसे आज़म को मानते हैं, इसलिए क्यों मुत्तकी हैं। करामतें नहीं सुनाऊंगा मैं इस वक्त, करामतें सुनाने बैठूंगा तो बहुत वक्त लगेगा। गौसे आज़म को समझ लो, यहाँ पे कोई ऐसी गौसे आज़म नहीं बन जाता है। अल्लाह का फजल शामिल हाल होता है, और फिर अल्लाह ताला की उस बंदे के दिल में मोहब्बत होती है, तब कहीं जाके शेख अब्दुल कादिर जीलानी फिर अब्दुल कादिर नहीं रहते हैं, गौसे आज़म बन जाते हैं। अब्दुल कादिर नहीं रहते फिर गौसे आज़म का। और फिर ये अकीदा यहाँ से लेके जाएं, क्या आप यहाँ बैठे कोहरुआ को गांव में, लेकिन मेरा अकीदा ये है कि गौसे आज़म
जो कह के कैसे देखते हैं वो हमारे पास है। हमने तो ये पढ़ा है कि गौसे आजम तशरीफ फरमाए, मुरीदीन के दरमियान बैठे हुए, अचानक आंखें बंद की, कुछ सूंघने लगे। मुरीदों ने पूछा सरकार क्या सूंघ रहे हैं? हमारे यहाँ तो बिरयानी, मुकीम भाई के घर पे बात चल रही थी इसी बात पर कि मुसलमानों की बस्तियों में चाहे शहर के किसी कोने में चले जाओ, मुसलमान सबसे ज्यादा अगर कोई चीज पसंद करता है तो बिरयानी पसंद करता है, खाने पसंद करता है। इसी बात चल रही थी, मुसलमान इसलिए मारा काटा जा रहा है, खाने पे लग गया, खाने पे गोश्त चाहिए गोश्त, इसी पे लग गया। बिरयानी, कबाब, मुर्ग मुसल्लम। मुसलमानी इलाकों में सबसे ज्यादा होटल मिलेंगे। इसका मतलब उनको दुनिया को ये पता चलता है कि मुसलमान खाने के लिए पैदा हुए हैं, हालांकि खाने के लिए पैदा नहीं हुए, ये तो लोगों को खिलाने के लिए पैदा हुए। इसी पे बात चल रही थी। सरकार को से आजम सूंघ रहे थे। मुरीदों ने पूछा सरकार क्या सूंघ रहे हैं? आंखें बंद करके, आंखें और नाक से इस तरीके से सूंघना किसी चीज को, ऐसा लग रहा है बराबर में बिरयानी बन रही है, कोरमा बन रहा है, कुछ और चीजें बन रही है, गोश्त बन रहा है। नहीं, पूछने वालों ने पूछा सरकार क्या सूंघ रहे हैं? गौसे आजम फरमाते यहाँ से मीलों दूर बुखारा है, मैं बुखारा के एक मर्द कलंदर की खुशबू सूंघ रहा हूं। अब बातें मत कीजिएगा आपस में। मैं एक मर्द कलंदर की खुशबू सूंघ रहा हूं। मुरीदों ने कहा सरकार कौन है वो, क्या मौजूद है? सरकार गौसे आजम फरमाते मौजूद नहीं है नहीं, 150 साल के बाद पैदा होने वाला, अभी पैदा नहीं हुआ है, 150 साल के बाद पैदा होगा। हमें अकीदा मिल गया। गौसे आजम बता रहे देखो जी, मेरे देखने पर बहस मत करना, मेरे सुनने पर बहस मत करना, मेरी तो सूंघने की ताकत इतनी है कि जो अभी दुनिया में आया नहीं, मैं 150 साल पहले उसकी खुशबू सूंघ रहा हूं। इसे कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी। ये गौसे आजम है। आगे बढ़े थोड़ा सा, किसकी खुशबू सूंघ रहे थे? कौन था वो मर्द कलंदर? कौन है वो? हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम ने जिसकी खुशबू सूंघी, नक्शबंदी सिलसिले का बानी हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह। उनका मकाम और मर्तबा और उनकी करामतें एक तरफ रखें, बस एक मिसाल देता हूं। हम जुड़े हैं अल्लाह वालों से, है ना? कैसे जुड़े? अल्लाह वालों से। हमारे यहाँ दिन भर में गाने, गालियां, मुंह पे हमारे गालियां रहती हैं, उल्टे सीधे अल्फाज रहते हैं, इसलिए मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, जेलों में डाले जा रहे हैं, मुकद्दमे ठूसे जा रहे हैं, ठोके जा रहे हैं हम पर। वजह क्या है? वजह यह है कि हमने अल्लाह का नाम लेना बंद कर दिया। मुसलमान अल्लाह का नाम लेता था तो कामयाब था। जिसने जब अल्लाह का नाम लिया है, कुरान की आयतें पढ़ते चले जाओ, हदीस मुस्तफा पढ़ते चले जाओ, सहाबा के आसार पढ़ते चले जाओ, ताबीन की तालीमात पढ़ते चले जाओ, मुज्तहिदीन की तालीमात पढ़ते चले जाओ, उलमा की तरफ के दर्स पढ़ते चले जाओ, आपको पता चलेगा जब बंदा अल्लाह के नाम लेता है, खुदा की कसम अल्लाह भी राजी हो जाता है और अल्लाह अपने फरिश्तों को और मखलूक को भी राजी कर देता है। हम तो अल्लाह का नाम ही नहीं लेना चाहते, हमारी जुबान पर अल्लाह का नाम ही नहीं आता, हम बैठे अल्लाह वाले का जिक्र करने के लिए। ये गौसे आजम कैसे बन गए? इसलिए कि उन्होंने शबो रोज अल्लाह अल्लाह करके गुजारे, अल्लाह अल्लाह कह के गुजारे हैं। हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते खाने से पहले, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ते। हमें छींक आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए, बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, माशाअल्लाह कहना चाहिए, सुभान अल्लाह कहना चाहिए। हदीसों से साबित इनकी फजीलतें या फजीलतें बयान करना मकसद नहीं है। मकसद ये कि आप सहाबा के शब रोज देखिए, सहाबा किराम उठते बैठते चलते फिरते जहां जहां जाते हैं अल्लाह का नाम लेते जाते कामयाब थे। हम अल्लाह का नाम लेना भूल गए। हमने सोच ये लिया है कि हम सिर्फ जलसा सजा लेंगे, साल में एक बार हम कामयाब हो गए। तुम गौसे आजम का जिक्र तो करते हो, महफिल तो सजाते हो, लेकिन कभी तुमने सोचा है कि गौसे आजम क्या सिर्फ तुम्हारे इन जलसों से खुश हो जाएंगे जिनमें तुम बैठकर बातें करते हो? तुम्हारा मकसद ये होता है कि फुला की तकरीर कैसी हुई, फुला की तकरीर कैसी हुई। कभी तुमने उनकी तकरीरों पे अमल करने की कोशिश भी की है? कभी तुमने समझा कि हमें मिला क्या है? कोई तुमसे पूछता है कहां जा रहे हो, बोले अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ क्यों? कौन है वहां? कहोगे अल्लाह वाले
वाले हैं, कलियर क्यों जा रहे हो अल्लाह वाले हैं, किछोचा क्यों जा रहे हो अल्लाह वाले हैं, बरेली क्यों जाते हो अल्लाह वाले हैं, ये वारसी है शोएब रज़ा वारसी, आप देवा क्यों जाते हो अल्लाह वाले हैं, रुए जमीन के जिस खित्ते में जा रहे हैं लोग उनसे पूछो वहां क्यों गए थे, किसका मजार है, फुला अल्लाह वाले का मजार है। यार जरा सोचो तो, वो जिंदा जाहिरी तौर पे कब्रों में जिंदा है, वहां जिंदा है, जाहिरी तौर पे हमारी निगाहों के सामने नहीं है, लेकिन दुनिया उनका फैज हासिल करने के लिए वहां जा रही है। ये वजह क्या है, बात क्या है, बात ये है कि अल्लाह तबारक व तआला का जब कोई बंदा नाम लेता रहता है, परवरदिगार आलम उसे इतना करीब कर लेता है, इतना करीब कर लेता है कि जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो अल्लाह वालों से भी मोहब्बत करने लगता है। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम गुनहगार हैं, जुआ हमसे, शराब हमसे छूटने का नाम नहीं ले रही। बेनमाजी है, मस्जिदों के बाहर चले गोइयां करवा लो, मस्जिदों के बाहर मोबाइल चलवा लो, यूट्यूब चल रहा है, गाने चल रहे हैं, फिल्में चल रही हैं, जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं नौजवान। अल्लाह के बंदे आ तो खुदा की तरफ, तो कहता कामयाब कैसे होंगे, बैठ के हम मीटिंग कर लेते, बैठते यार मुसलमान मारे जा रहे, क्यों मारे जा रहे, कभी सोचो जितने तुम अल्लाह से दूर होते जाओ इतने ही मारे जाओ। अल्लाह से दूर आओ, आओ मैं तमसील के जरिए समझाता हूं। जब तुम्हारी जमीन नापाक हो जाए तो उसको पाक करने के दो तरीके, पाक करने के दो तरीके। एक तरीका यह है कि उसको पानी पचेले पेशाब कर दिया, कैसे पाक करेंगे, जमीन है पानी बहा दीजिए, ठीक है जी, पानी नहीं है तो सूख जाने दीजिए, धूप आएगी, जैसी भी सूखेगा सूख जाएगा। जमीन को पाक करने के दो तरीके, एक तरीका हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दिल्ली फरमाते हैं कि दो तरीके, पानी बहा दो, पानी नहीं है सूख जाए, पाक हो जाएगी जमीन, नमाज पढ़ सकते हो वहां पर। बात समझ में आ रही है? पाक करने के दो तरीके। हमने आलम तसव्वुर में पूछा, शेख ये बताइए अगर दिल नापाक हो जाए, दिल की जमीन नापाक हो जाए, जमीन तो हमने पाक कर, लेकिन अगर दिल की जमीन नापाक हो जाए तो इसे कैसे पाक करें? दिल की जमीन कैसे नापाक होती है, कोई तुमसे पूछेगा, कैसे अंदाजा लगाओ कि दिल की जमीन नापाक है? तुम कैसे अंदाजा लगाओगे कि दिल की जमीन नापाक है? दिल की जमीन गंदी हो गई है, दिल की जमीन मैली हो गई है, दिल की जमीन गलाजत आलूद हो गई है, कैसे पता चलेगा? तुम जब झूठ बोलने लगो तो समझ जाना दिल की जमीन नापाक है, जब तुम जुआ खेलने लगो तो समझ जाना दिल की जमीन नापाक है, जब तुम शराब पीने लगो तो समझ जाना दिल की जमीन नापाक है, जब तुम मस्जिद के पास से गुजर जाओ और मस्जिद में नमाज हो रही हो तो समझ जाना दिल की जमीन नापाक है, जब तुमसे तुम्हारा बाप नाराज हो तो समझ जाना दिल की जमीन नापाक है, जब तुमसे तुम्हारी मां नाराज हो तो समझ जाना कि दिल की जमीन नापाक है, जब तुमसे तुम्हारी बीवी राजी ना हो, तुम्हारे बच्चे खुश ना हो तो समझ जाना दिल की जमीन नापाक है, पड़ोसी तुम्हें देख के मुंह मोड़ ले तो समझ जाना दिल की जमीन नापाक है, जब तुम जाओ और तुम्हें गुनाह पसंद आने लगे, तुम फिल्में देखते हो तो समझ जाना दिल की जमीन नापाक है, तुम गाना सुन रहे हो तो समझ जाना दिल की जमीन नापाक है, तुम जब जब गुनाह करते जाओ तो समझ जाना दिल की जमीन नापाक है। मस्जिदों से दूर रहकर मैदानों में नमाज के वक्त क्रिकेट खेलते हुए अगर तुम्हें कभी याद आ जाए दिल की जमीन के बारे में तो समझ जाना दिल की जमीन नापाक है। अब इसको पाक कैसे करेंगे? हम आए हजरत मौलाना फुरकान साहब के पास, हजरत जरा बताइए तो मेरी दिल की जमीन नापाक है, मैं क्या करूं? हजरत क्या ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, क्या केमिकल के जरिए दिल की धुलाई करवाना पड़ेगी? हजरत कहेंगे नहीं नहीं, इसकी ना तो सफाई करानी है, ना इसकी जो है इस पे पानी डलवाना है, ना केमिकल डलवाना है, ना टाके लगवाने हैं, इसे नहीं छेड़ना है, फिर दिल की जमीन कैसे पाक करूंगा? हजरत कहेंगे दो तरीके हैं। कहा कौन से तरीके हैं? क्या आप बताएंगे? कहा मैं नहीं बता रहा हूं, मैंने तो हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी को पढ़ा है, वो फरमाते हैं दिल की जमीन को पाक करने के दो तरीके हैं। हजरत जल्दी बता दीजिए ताकि मैं भी अपनी दिल की जमीन को पाक कर लूं। हजरत ने कहा सुनो, पहला तरीका यह है कि जब वक्त मिला करे अल्लाह कह दिया करो। तकरीर समझ में आ रही है आपके? नहीं है? या बीरबल के चुटकुले सुनेंगे? हमारे जलसे जितने होते हैं यकीन मानिए खुदा की कसम एक बहुत बड़ी कमी यह है कि हम अल्लाह का जिक्र बहुत कम करने लगे। जी सही साहब, किबला गलत कह रहा हूं? अल्लाह का जिक्र हमारे यहां से कम हो गया। बताइए तो सर, पैगंबर इस्लाम पूरी कायनात के आका दाता हमारे नबी खुदा की कसम मैदान जंग में भी होते तो अल्लाह को याद करते थे। घर में है, खलवत में है, जलवत में है, तन्हाई में है, सबके साथ है, मजमे में है, मस्जिद में है, खानका में है, जहां जाते हैं अपने रब को नहीं भूलते। हम भूल
रब को, वक्त नहीं हमारे पास रब को याद करने का। सुबह से लेकर शाम तक हम परेशान हैं। कोई कहे रब को याद करने से क्या मिलेगा? मैंने कहा अल्लाह अल्लाह करते रहो, दिल की जमीन साफ हो जाएगी, पाक हो जाएगी। हजरत ने बता दिया आपको कि अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह अल्लाह। ये कहेंगे आपसे तो आप कहोगे हजरत अल्लाह अल्लाह करने से दिल की जमीन साफ कैसे हो जाएगी? भाई तवज्जो है, समझ बात समझ आ रही है आपकी? हाँ, अब जा क्यों रहे हैं आप? जाओ जाइए मत। आप ये सोचे बैठे हो कि मैं इधर उधर की करामतें सुना के चला जाऊंगा। ना ना, इसकी टेंशन मत लो, इंशाल्लाह करामतें भी सुनाऊंगा। करामतों के साथ तुम्हारी इस्लाह भी जरूरी है। मुझसे हजरत ने कहा इस्लाही तकरीर चाहिए, मैंने कहा इस्लाही ले लो। और इससे बेहतर इस्लाह क्या हो? पहले अल्लाह की तरफ तो आओ, अल्लाह की तरफ। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी कहते हैं अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह अल्लाह करने से दिल की जमीन पाक हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह करने से दिल की जमीन पाक हो जाएगी। हाँ, दिल की जमीन पाक हो जाएगी। क्यों? अल्लाह का नाम लेने से खाली। हाँ, अल्लाह का नाम लेने से, अल्लाह का नाम लेने से फायदा क्या होता है? मैंने कहा अल्लाह का नाम लेने से बलाएं टलती हैं, अल्लाह का नाम लेने से मुसीबतें टलती हैं, अल्लाह का नाम लेने से बीमारियां दूर होती हैं, अल्लाह का नाम लेने से बलाएं दूर हो जाती हैं, अल्लाह का नाम लेने से मुखालिफिन तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, अल्लाह का नाम लेने से हासिदीन का हसद खत्म हो जाता है, अल्लाह का नाम लेने से जादूगरों के जादू खत्म हो जाते हैं, अल्लाह का नाम लेने से शैतानों की शैतानियत खत्म हो जाती है, अल्लाह का नाम लेने से तुम्हारा दिल भी पाक हो जाता है और तुम्हारी रूह भी पाक हो जाती है। हजरत शेख अबुल हसन खरकानी बैठे हुए हैं, तकरीर कर रहे हैं और तकरीर करते करते, अच्छा मेरा अपना मिजाज है, बच्चियां बैठी हुई हैं, मेरी सब बहनें हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनको सलामत रखे। मैं इनके लिए भी तकरीर करूंगा आधे घंटे की, जाइएगा मत आप लोग। तकरीर कर रहे हैं हजरत, बड़े बड़े दानिशवर बैठे हुए हैं मजमे में, चल रही तकरीर, अल्लाह की वहदानियत, रसूलुल्लाह की रिसालत पर गुफ्तगू हो रही है। बोलते बोलते हजरत कहने लगे कि लोगों सुनो, अल्लाह का नाम लिया करो, दर्द दूर हो जाएगा। अल्लाह का नाम लो। अच्छा एक बार मेरे साथ एक बार अल्लाह कह के देखो, अल्लाह, जोर से अल्लाह, एक बार अल्लाह। शेख कहते हैं दर्द दूर हो जाता है, तकलीफ दूर हो जाती है, परेशानियां दूर हो जाती है। वहां पर एक बहुत बड़े दानिश्वर हकीम बैठे हुए थे, बड़े फिलासफर हैं, हजरत शेख अबू अली सीना रहमतुल्लाहि ताला अलैह, खड़े हो गए और कहने लगे शेख ये बात समझ में नहीं आई आपके, हमारी ये बात समझ में नहीं आई। आपने कहा कि अल्लाह का नाम लिया जाएगा तो अल्लाह का नाम लेने से बलाएं टल जाती हैं, दूर सर दर्द हो, पेट दर्द हो, जैसा भी दर्द हो, दर्द दूर हो जाता है। ये बात समझ में नहीं आई। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जब तक आदमी के पेट में दर्द दवा नहीं खाएगा, डॉक्टर ने दवा लिख दी, अब वीडियो बोलो मत, दवा लिख दी, और जब दवा लिख दी पर्चे पर, आपने वो पर्चा खा लिया, पेट का दर्द सही हो जाएगा? गोली नहीं खाई, उसने गोली लिख के दी थी, गोली लिख कर दी, लेकिन आपने गोली नहीं खाई बल्कि पर्चा खा लिया, पेट का दर्द, सर का दर्द दूर होगा? क्या जरूरी है गोली खाना? और गोली नहीं खाएंगे तो पेट का दर्द, सर का दर्द, कोई भी दर्द आपका ठीक नहीं होने वाला। शेख अबू अली सीना ने कहा शेख आपका अल्लाह का नाम लेने से सारे दर्द दूर हो जाते, ये बात मेरे समझ में नहीं आती, अल्लाह का दर्द जिस्म पर कैसे असर करेगा? हजरत शेख अबू अली सीना ने जब ये बात कही, फौरन हजरत अबुल हसन खरकानी ने फरमाया, ऐ गधे तू क्या जाने, ऐ खरतूचे दानी, चे तासीर दर इसमें बारी ताला, अल्लाह के नाम में क्या तासीर है, ऐ गधे तू क्या जाने। इतना सुनना था। एक अक्लमंद आदमी, दानिश्वर आदमी, मशहूर आदमी, इज्जतदार आदमी, तकवा परहेजगारी का वहां पर उसका चर्चा होता हो और इल्म का चर्चा होता हो, ऐसे आदमी को भरे मजमे में कोई गधा कह देगा तो क्या गुस्सा नहीं आएगा? पहले तो शर्मिंदगी हुई, जब आदमी शर्मिंदा होता है तो पहले उसका चेहरा पीला पड़ जाता है शर्मिंदगी की वजह से, और उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। जब आदमी शर्मिंदा होता है फिर उसको गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है तो फिर उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है।
पढ़ाता है और आलम ये होता है फिर वो गुस्से में आता है, चेहरा सुर्ख हो गया, जब बोलने लगता है जिस्म पे कपकपाहट आ जाती है कभी कभी, और होता ये है कि ज्यादा बोलता है तो मुंह से थूक निकलने लगता है। हजरत अबू अली सीना ने हजरत अबुल हसन खरकानी के जुमले पर खड़े होने के बाद पहले खिफ़त का इजहार किया, शर्मिंदगी का इजहार किया, पीला हो गया चेहरा, ब्लड प्रेशर जो है लो हो गया और थोड़ी देर के बाद गुस्से में हो गए। ऐ शेख, जुबान संभाल के बात करें, आप क्या कह रहे हैं, मेरे बारे में जानते नहीं हैं, आपने मुझे गधा कहा है। अब ये जोर जोर से बोलने लगे, इनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ, हाथ पैर में कपकपाहट तारी हो गई और आलम ये हुआ, ये जोर जोर से बोलने लगे तो चेहरे पे सुर्खी आ गई, पूरा चेहरा इनका जो है लाल हो गया। आपने फरमाया अबू अली सीना, जरा ये बताओ कि आपका मुंह लाल क्यों हो गया? समझ में आ रही बात? आपका मुंह लाल क्यों हो गया? हाथ पैर क्यों कपकपा रहे? बोले आपने मुझे गधा कहा, गधा। मैंने गधा कहा तो आपके जिस्म पर असर क्यों हुआ? मैंने गधा कहा, गधा मैंने कहा, आपके जिस्म पर क्यों असर हुआ? अबुल हसन खरकानी ने कहा, सुनो अबू अली सीना, तुम कितने भी बड़े दानिश्वर हो लेकिन मैं समझ गया हूं। मैंने एक गधा कहा, एक लफ्ज इस्तेमाल किया, तुम्हारे चेहरे का जोग्राफिया बदल गया। पहले तुम्हारा चेहरा पीला हुआ, फिर लाल हो गया, ब्लड प्रेशर लो हुआ, फिर हाई हो गया, तुम्हारे हाथ पैर कपकपाने लगे। मेरे एक गधा कह देने पर तुम्हारे जिस्म पे इतना असर हो गया है, तो जब एक गधे के नाम में इतनी तासीर है तो अल्लाह के नाम में कितनी तासीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती आजम उत्तराखंड, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। हम कहां से कहां चले गए हैं, अल्लाह का नाम लेना हमने भुला दिया है। हजरत सैयदना सरकार गौसे आजम ने जिस आदमी की खुशबू सूंघी थी वो कोई मामूली आदमी नहीं था, बल्कि बुखारा का मर्द कलंदर हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद है। अब सुने जरा आगे आके, एक आदमी है गैर मुस्लिम है, अपने घर के अंदर बर्तन बना रहा है। बर्तन में जो बर्तन बनाता है मिट्टी के ना, आवे में बर्तन डालता है तो निकल के आते हैं, जो डिजाइन बनाता है वो डिजाइन निकल के आती है। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ, एक दिन जब उसने बर्तन डाले, प्याला डाला या गिलास डाला या जो भी उसने बर्तन अंदर डाले, जब आवे से बाहर निकालने लगा तो हैरत में था कि हर आवे के बर्तन में अल्लाह लिखा हुआ है, हर बर्तन पर अल्लाह। अब ये परेशान हो गया, या अल्लाह मामला क्या है, हर बर्तन पर अल्लाह लिखा आ रहा है, मैं तो गैर मुस्लिम हूं, मेरा ताल्लुक अल्लाह से नहीं है माज़अल्लाह। सोचने लगा, इसने दोबारा मिट्टी तैयार की ताजा, फिर इसने बर्तन बना के अंदर डाले तो आवे के अंदर से फिर वही बर्तन निकल के आए तो हर बर्तन पे अल्लाह लिखा। बहुत परेशान। तीसरी बार फिर उसने ट्राई की, 3 बार ट्राई करने के बाद तीनों बार अल्लाह अल्लाह का नाम जब लिख के आ गया तो ये परेशान बाहर निकल के आया, और बाहर निकल के आने के बाद चारों तरफ देखने लगा कि मामला क्या है, माजरा क्या है। अचानक एक मर्दे कलंदर एक फकीर की तरफ निगाह गई, जैसे ही देखा कि एक फकीर खड़ा है और उसके लबों में जुम्बिश हो रही है, करीब गया और जाने के बाद कहता, ओ बाबा क्या जप रहे हो? अगर आप वाकई सुनने के मूड में तो मैं जो जुमला बोलूंगा उस पर सुभान अल्लाह बोलना। बाबा क्या जप रहे हो, बाबा क्या जप रहे हो? ये मर्दे कलंदर कोई और नहीं था, हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद थे, जिनकी खुशबू बुखारा में होते हुए आपने बगदाद में गौसे आजम ने आपकी खुशबू को सूंघ लिया था। यही मर्दे कलंदर हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद है, खड़े हुए हाथों को बांध के। उसने कहा, बाबा क्या जप रहे हो? फरमाते अपने रब का नाम जप रहा। नाम क्या था हमारे रब का और है क्या? हमारे रब का नाम क्या है? लो जी, इतने नींद में चले गए। हमारे रब का नाम क्या है? देखो तो आवाज नहीं निकल रही। अभी इलेक्शन का दौर आ जाए फिर देखो कौन जीतेगा, ये जीते, फिर आवाज दूर दूर तक जाएगी। यहाँ भी आवाज निकालो, तुम किसी और का नाम नहीं ले रहे हो। खुदा की कसम, अगर तुम्हें जो नाम मैं बता के जा रहा हूँ ये नाम तुमने अगर लेना अभी से शुरू कर दिया तो अभी से तुम्हारी किस्मत बदलना शुरू हो जाएगा। एक बादशाह का गुजर हुआ था किसी बस्ती से, अपने लिबास को अपने ओहदे को छुपा कर निकला बस्ती से। रात हो गई, लोगों से कहा मैं मुसाफिर हूं, मुझे कोई घर में पनाह दे दो। लोगों ने कहा नहीं जी, हम पनाह नहीं दे सकते, आप अजनबी हैं। लेकिन वहीं पर एक आदमी था परहेजगार, भोला भाला सीधा साधा मुसलमान।
उसने कहा नहीं जी मैं दूंगा आपको पनाह, आओ मेरे घर, तुम मेहमान हो। और जो मेहमान होता है जब घर में आता है, रसूलुल्लाह की हदीसें बताती मेहमान जब तुम्हारे घर में आया करे इज्जत से पेश आया करो, इसलिए कि वो तुम्हारा खाकर नहीं जाता है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसका रिज़्क तुम्हारे घर में रखा है, वो अपना खाकर जाता है। और मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जब वो आता है तो रहमतें लेके आता है, और जब जाता है तो बलाएं दूर करके जाता है। यही वजह थी कि जिस बगदाद वाले का तुम जिक्र करने बैठे हो, उसी बगदाद में सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इतना बेहतरीन माहौल बगदाद का बना दिया था कि आपके माहौल के बाद जब आप इस दुनिया से रुखसत हो गए, इस्लाम पनपने लगा, परवान चढ़ने लगा, कामयाबियां तरक्कियां मुसलमानों के कदमों में झुकने लगी, तो ईसाइयों को तकलीफ हुई, यहूदियों को तकलीफ हुई। उन्होंने कहा यार इन्होंने मीटिंग की, देखो तो जरा बगदाद तरक्की क्यों पा रहा है, जिस बगदाद में कभी तरक्की न थी आज वही बगदाद तरक्की की राह पर गामजन है, वजह क्या है मालूम तो करो, बगदाद वाले कामयाब क्यों हो रहे हैं। जाओ तो कहा कैसे जाएं, कहा जासूस रखे जाएं, जासूसों को भेजा जाए, ये जासूस जाएंगे और जाने के बाद ये बगदाद का जो है मुआयना करेंगे, बगदाद में जा के घूमेंगे और पता करेंगे मामला क्या है, मुसलमानों को इतनी तरक्की क्यों मिल रही है, मुसलमान इतना कामयाब क्यों हो रहा है। पहुंच गए हैं, ये ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं, ये जासूस पहुंच गए, इस्लामी लिबास है, इस्लामी चाल चलन है, इस्लामी ढंग है, पहुंच गए बगदाद की सरजमीन पर, जगह जगह उन्होंने डेरा डाल लिया है, जगह जगह जाके बैठ गए हैं। उन्हीं में से एक जासूस पहुंचता है एक होटल में, खाना खाने बैठ गया, खाने का ऑर्डर दिया और खाना खाने के बाद जब वो जाने लगा तो उसने कहा भाई कितने पैसे हो गए, मैंने खाना खाया है, बताओ तो जरा कितने पैसे मुझे देने हैं। बताने वाले ने कहा कि भाई साहब आपको कोई पैसा नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, खाना मैंने खाया है, फ्री में नहीं खाऊंगा। कि नहीं भाई फ्री के बात की बात नहीं है, हम फ्री नहीं खिलाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का दस्तूर ये है जब कोई अजनबी इलाके में आता है और होटल में आता है तो हमारे ये समझ में आता है कि ये किसी का मेहमान नहीं है। तो यहाँ जो खाने वाले तुम्हारे सामने बैठे होते हैं ये अपने आप को मेजबान समझ लेते हैं और तुम्हें मेहमान समझ लेते हैं और तुम्हारा बिल जमा करके चले जाते हैं। खूबी देखें बगदाद वालों की, और यही खूबी बगदाद वाले की थी कि रात को खाना उस वक्त तक नहीं खाते थे जब तक के बस्ती के सारे लोग नहीं खा लिया करते। आज़म की शान थी खुदा की कसम। अब देखो तो बगदाद वालों का तरीका, होटल में जो भी आता है वो खाना खा के जाता है, लेकिन अगर वो अजनबी है तो आदमी सोचता है यार होटल में आया है इसका मतलब ये है, ये होटल में आया है इसका मतलब ये है कि ये किसी का मेहमान बन के नहीं आया है, ये अजनबी है। यार अगर किसी का नहीं है तो मैं अपना मेहमान बना लेता हूँ, इसके पैसे खामोशी से दे के चला जाता है। बड़ा मुतासिर हुआ। अब ये बाहर निकल के आया और सोचने लगा कि लाओ मार्केट का जायजा लिया जाए, मैं मार्केट में घूमूं, बाजार में घूमूं, दुकानों पे जा के जायजा लूं। और ये पहुंच गया, निकल गया, मार्केट में पहुंचा। और मार्केट में पहुंचने के बाद दुकानदार से एक सौदा खरीदा इसने। उसने कहा भाई ये चीज कितने की है, कहा भाई ये इतने पैसे की है। कहा ठीक है मुझे पैक कर दो, मुझे दे दो और ये पैसे ले लो। उसने कहा भाई एक बात बताऊं आपसे। कहा बताओ, एक काम कर लोगे? कहा कर लूंगा। कहा भाई एक काम मेरा कर दो। वो काम ये है, इस सौदा मुझसे मत लो, सामने वाला जो दुकानदार है उससे ले लो। अब आपको नींद आ रही है इसका मतलब, बिल्कुल खामोश हैं आप, बात समझ में आ रही है आपकी? मुफ्ती भाई समझ में आ रही है लोगों को? अच्छा ये कभी कभी वो होता है कि सोच रहा है मेहमान आए बेचारे तो आ ही रही है नहीं, 1:30 बज गया ना हजरत। यहाँ तो इस वक्त बोलना बहुत बड़ा काम होता है, इस वक्त बोलना। सुभान अल्लाह बोलो जरा जोर से। कहा भाई एक काम कर लो। कहा क्या करना? सामने वाली दुकान से ले लो। आज के दौर का कोई मुसलमान है, मामला तो ये है कि ये कितने का करेगा, ये डेकोरेशन, खाना पकाना, बिल्डिंग का काम, पेंट का काम, सड़क का काम, घर का काम। 50 आ जाते हैं, बोले ये कितने ले रहा? बोले ये 500 मांग रहा, बोले मैं 400 में कर दूंगा। वो 400 मांग रहा, बोले मैं 300 में कर दूंगा। वो 300 मांग रहा, बोले मैं 200 में कर दूंगा। मामला तो कभी कभी आ जाता है दुश्मन बनाकर अपने हसद में इतना जलता है कि सामने वाले का नुकसान हो जाए, चाहे मेरा फायदा हो या नुकसान हो, इससे मुझे कोई गरज नहीं। आज के मुसलमानों की हालत
ये है, इसीलिए कामयाब नहीं। लेकिन बगदाद के मुसलमानों की कामयाबी का राज समझे। दुकानदार कहता है अल्लाह के बंदे मुझसे सौदा मत लो, सामने वाले दुकानदार से सौदा ले लो। जाओ, चले जाओ, इस दुकानदार के पास जाओ और जाने के बाद इससे सौदा ले लो। ये जब तुम्हें सौदा देगा तो तुम उसको उसका फायदा हो जाएगा। लेकिन कहा भाई मेरे बात समझ में नहीं आई, क्यों ले लो? कहा भाई ले लो ना, जाकर उससे ले लो, सामान वही है, रेट वही है, कीमत वही है। ये चला गया, जाने के बाद उससे भाव-ताव किया, सामान ले लिया, जाने लगा। लेकिन जाने से पहले फिर पलट के आया और आने के बाद कहता भाई मुझे राज तो बता दे, राज क्या है इसमें, राज क्या है, तूने ऐसा क्यों किया, मामला क्या था, राज क्या है इसमें? अपने ग्राहक को दूसरे दुकान पर भेजना ये कोई कमाल की बात तो नहीं है, ये कोई कमाल की बात तो नहीं है। अपना ग्राहक आपने दूसरी दुकान पर क्यों भेज दिया? उस बगदाद के बाशिंदे ने कहा था सुनो, सुबह से लेकर शाम हो गई, मेरे पास तो ग्राहक बहुत आए हैं, मैंने ग्राहकों को सामान दिया है, मेरे पास इतना हो गया है कि आज मेरे बीवी बच्चे खाकर सो जाएंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं सुबह से लेकर शाम तक सामने वाले दुकानदार के पास कोई ग्राहक नहीं आया है। मेरी गैरत गवारा नहीं करती, जब ये घर से घर जाएगा दुकान बंद करके, तो आज कहीं इसके बच्चे भूखे ना सो जाए। इसलिए मैंने कहा था जाके आप इसके यहां से सौदा ले ले ताकि इसके बीवी बच्चों के खाने का इंतजाम हो जाए। बोल दीजिए आप भी। हाँ, इस टाइम तकरीर का मतलब ये होता है कि आपस में बातें कर लो सब। मैं जो इस वक्त जो वक्त मैं दे रहा हूं आपको ना, यकीन मानिए मैं जो बातें दे रहा हूं इनको जहन में बिठाइए। चलिए आ जाइए, सुभान अल्लाह बोलो जरा जोर से। अब आप सुन तो रहे हैं ना, सुनिए, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं जल्दी से, बड़ी तेजी के साथ। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का वो बगदाद देखें, एक दुकानदार अपने ग्राहक को दूसरे दुकानदार के पास भेज देता है ताकि इसका भी फायदा हो जाए। इसलिए कामयाब थे खुदा की कसम कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का फायदा करता है, एक इंसान दूसरे इंसान का फायदा करता है। यही इस्लाम की खूबी है। इस्लाम ये नहीं देखता सामने मुसलमान है, सामने हिंदू है, सामने सिख है, सामने ईसाई है, सामने यहूदी है, बल्कि मुस्तफा का तरीका ये है अगर सामने कोई परेशान आता है तो हमारे खजाने उनके लिए खुल जाया करते हैं। बेशक बेशक, हम किसी को मायूस नहीं जाने देते हैं, ये हमारा दौर था। अल्लाह 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 अल्लाह। खत्म करो। अरे आ जाओ भैया, आ जाओ यार। अब वो गए, वो लोग, उनका काम था, उनका जो है सिस्टम है भाई, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। बोलो सुभान अल्लाह। हमारा मिजाज असल में बहुत अजीब हो गया जलसों का यार, अफरा तफरी, क्या सुनाऊं क्या सुना जाए है? चलिए चलिए, अगर बगदाद वाले से मोहब्बत करते हो तो बगदाद वालों का तरीका अपनाओ, एक दूसरे के काम आया करो, परेशानियों में देखा करो कोई मुसलमान परेशान तो नहीं है, पड़ोसियों के काम आया करो, एक दूसरे की हिमायत किया करो, एक दूसरे का हाथ उठाया करो, एक दूसरे की तकलीफें दूर करने की कोशिश किया करो। खुदा की कसम, जब ये तर्ज अमल तुम्हारा हो जाएगा तो तुम्हारा दिल भी साफ हो जाएगा और इंशाअल्लाह तुम्हारी रूह भी साफ हो जाएगी। हमारा ना दिल साफ है ना रूह साफ है, हम करें तो करें, अल्लाह का नाम लेने का वक्त नहीं। बादशाह का जब गुजर हुआ, बादशाह ने कहा कि भाई क्या मैं तुम्हारा मेहमान बन जाऊं? कहा हाँ भाई, कोई तुम्हें अपनी बस्ती में बसाए ना बसाए, लेकिन आ जाओ मेरे पास, मेरे घर आ जाओ, मेरे मेहमान बन जाओ।
बन गए मेहमान। बेहतरीन अंदाज में मेहमान नवाजी की गई। बादशाह सुबह को जाने लगा तो उसने कहा भाई मैं बादशाह हूं, जा तो रहा हूं लेकिन मैं बादशाह हूं, बता के जा रहा हूं। बोले भाई तुम बादशाह हो या क्या हो, इससे मुझे गरज नहीं, इससे मुझे गरज नहीं कि तुम बादशाह हो या क्या हो, मेरे लिए तुम मेहमान बन के आए थे, मेरे लिए मेहमान हो। बादशाह जाने लगा तो कह रहा है कि कभी जरूरत पड़े तो आ जाना मेरे पास। कहा जरूरत पड़ेगी देखा जाएगा, कभी जरूरत पड़ी आ जाना। अंगूठी उतारी, उतारने के बाद बादशाह ने दे दी। दरबार में कोई रोकेगा नहीं, सिर्फ मेरी अंगूठी दिखा देना, दरबार नहीं रोकेगा, वजीर नहीं रोकेंगे, सीधे मेरे पास आओ। इत्तेफाक देखा, उसे जरूरत पड़ गई। किसान आदमी, गरीब आदमी, गाहे बगाए जरूरतें पड़ जाती है, पड़ गई जरूरत। और जब जरूरत पड़ी तो पहुंच गया बादशाह के दरबार में। जैसी दरबार ने रोका अंगूठी दिखा दी, कहा चले जाइए। वजीरों ने रोका अंगूठी दिखाई, चले जाइए। ये अंदर तक चला गया क्योंकि सब समझ गया अंगूठी इसके पास है, इसका मतलब ये बादशाह का कोई खास आदमी है। जब अंदर गया, अंदर वाले कमरे में पहुंचा तो क्या देखता है, बादशाह सजदे में है, नमाज पढ़ रहा है। नमाज से फारिग होने के बाद बादशाह ने दुआ करना शुरू की, अल्लाह मुझे सलामत रख, मेरे बच्चों को सलामत रख, मेरी सल्तनत को सलामत रख। अल्लाह की बारगाह में दुआएं करता जा रहा है। अभी बंदा वापस आ गया अल्लाह की बारगाह में, उसकी दुआएं देखकर ही वापस हो गया है। वजीर से फारिग हुआ बादशाह, वजीरों से पूछा कोई आया था क्या? बताने वालों ने बताया कि हाँ एक अजनबी आया था, एक किसान आया था, एक देहाती आया था, एक गांव का आदमी आया था, और वो लेकिन थोड़ी देर खड़ा रहा, उसके बाद चला गया है। कहा क्यों? तुमने उसको रोका नहीं? रोका बहुत, लेकिन वो चला गया। उसने कहा मेरा काम हो गया है। अच्छा ठीक है, देखो तो अभी यहीं गया होगा, बुला के लाओ उसको। कुछ चले गए सिपाही, और सिपाही उसको पकड़ के ले आए। वापस आ गया, आके उसने सलाम किया। सलाम करने के बाद बादशाह के पास बैठ गया। बादशाह ने पूछा यार आए थे तो गए क्यों? क्यों आए थे? क्यों आए थे? जब बादशाह ने पूछा क्यों आए थे तो किसान कहता है मुझे एक जरूरत थी, मेरी एक हाजत थी, मैं उस हाजत के लिए आया था ताकि आपसे कुछ मिल जाए। बंद कर दो ऊपर वाला, कर दी तो ठीक है, और यहां के भी बंद कर दो भाई साहब। हाँ यहाँ की भी अगर लग रहा हो तो यहाँ की बंद कर दो। चलू बताते रहा करो मुझे, यहाँ रुकना और यहाँ चलना है। चलू बोलो सुभान अल्लाह। हाँ सही कह रहे हैं। बादशाह ने कहा क्यों आए थे? जरूरत थी इसलिए आया था। आज भी हमारे लोग जा रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक अस्पतालों में, कचहरियों में, नेताओं के पास चक्कर लगाते हैं। नेताजी कर्म कर दो, नेताजी देख लो जरा सा मेरा काम बिगड़ा हुआ है। अल्लाह के बंदे बिगड़े काम नेता नहीं बनाता है, बिगड़े काम तुम्हारा रब बनाता है। तुम इधर उधर दरबारों में मारे मारे फिर रहे हो, रब की बारगाह में आओ, रब के दरबार में आओ। खुदा की कसम रब के दरबार में आने की जिस दिन तुमने आदत बना ली, यकीन जानिएगा अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें किसी का मोहताज नहीं रहने देगा। लेकिन हमने रब की बारगाह में आना बंद कर दिया, दूसरों के सामने हाथ फैलाना और झोलियां फैलाना हमारी आदत बन गई। अरे खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ाया करो, सजदे किया करो। ये सजदे तुम्हारे जाए नहीं जाने वाले हैं, ये नमाजें तुम्हारी जाए नहीं जाने वाली हैं। जब कोई बंदा खुदा की बारगाह में सजदे करता है, ये मस्जिदें, हम तो मस्जिदों में जाते हैं जुमे के दिन, रुकना नहीं है, 2 रकात पड़ी भाग गए। अच्छा कभी कभी रुकते भी हैं जिस दिन इमाम चेंज करना होता है। हाँ हाँ कारी साहब कुबला, आज भी काशीपुर में 2-3 इमाम की चेंजिंग हो रही है। 2 गए 3 आए, 3 गए 4 आए, 4 आए 5 गए, 2 भी हो रहा है। कुछ मस्जिदें तो ऐसी हो गई कि इमाम साहब आए बोले सुना है मैंने 1 महीने, से जबरदस्ती रुक गए बेचारे वो, या लोग लिया जो है अगला महीना जो आएगा दूसरे होंगे। मस्जिदों की हालत हमारी ये हो गई है। अच्छा हजरत 10 साल हो गए, अल्लाह ताला सलामत रखे। 10 साल भी हो जाए ना, 20 साल भी हो जाए। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को परसों हो गए थे, और सहाबी रसूल है, उनको ना बख्शा मुक्तदियों ने, तो मौलाना फरकान साहब क्या हैं, उनको ना बख्शा। पढ़े हैं 2-4 पढ़ी रहते हैं, पढ़े रहने दीजिए, जो पढ़े हैं वो पढ़े ही रहेंगे। हाँ अल्लाह तबारक व तआला पढ़े हुओं को उठा दे, सलामत रखे, उनको भी हिदायत नसीब फरमाए।
हाँ, इमाम साहब फातिहा पढ़ने नहीं आए हमारे यहाँ। तू पढ़ ले अपने आप, क्यों इमाम साहब के पीछे पढ़ा? इमाम साहब ये घड़ी का एक मिनट पीछे, ये वाली 1 मिनट आगे, सीढ़ी लगा के ठीक कर ले, सारे काम इमाम ही करेंगे। लोटे यहां पड़े हुए, अरे इमाम साहब तुमने लोटे सही नहीं करे। इमाम का काम लोटे उठाना नहीं है, मुसल्ले बिछाना नहीं है, इमाम का काम जुलूस के साथ नमाज पढ़ाना है। लेकिन नहीं जी, हमें इमाम से सारे काम करवाने, फातिहा पढ़वानी है इमाम से, तीजा 10वां 40वां पर्ची किसी में नागा नहीं होना चाहिए। मेरे अब्बा के मरे में ना रूठा बैठा। अरे एक से एक नमूना है दुनिया में। हाँ, इमाम का तो पता ही नहीं, जो इमाम ही कहता ना कि मैं रुका हुआ, मैंने कहा पता नहीं है कुछ, किस वक्त तुम्हारी कश्ती चलने लगे पानी बगैर पानी की। हाँ, साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने जलीलुल क़द्र सहाबी, खुदा की कसम, जिन्हें मुस्तफा ने जंग में खुद तीर उठा कर दिए हों चलाने के लिए। वो सहाबी रसूल जब इमामत कर रहा है तो अंदाजा लगाएं, वो ऐसा इमाम नहीं था, वो इतना जलीलुल क़द्र इमाम, लेकिन कुर्बान जाए साद बिन अबी वक्कास पर पूरा शहर नमाज पढ़ने के लिए तैयार है। अरे किसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं? जिसने मुस्तफा के पीछे पढ़ी। बड़ा इमाम, उससे बड़ा इमाम कौन होगा? जिसने मुस्तफा के पीछे नमाजें पढ़ी है। लेकिन मुक्तदियों ने हालात ऐसे कर दिए, एक मुक्तदी सिर्फ पूरे कूफे में, आप 4 कह रहे हो बहुत हैं, हाँ, एक पूरा शहर साद बिन अबी वक्कास की तरफ, और तन्हा एक उसने खत लिख दिया अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम को, बोले मेरी नमाज ना हो रही, इनके पीछे इनको हटवाओ। बोलिए ऐसे 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 ऐसे, उनकी लगती गलतियां 85। बोले ठीक ना, शरीयत के मुताबिक ना कर रहे हैं। उमर फारूक आजम चूंकि अमीरुल मोमिनीन थे, उन्होंने फरमाया कि देखो मामला जब शिकायत आई है तो तहकीक तो की जाएगी, भेजे तो आदमी, देख क्या मामला है। वो हर मस्जिद में पहुंचे, भाई क्या मामला है, क्या मामला है, क्या मामला है, भाई ये क्या मामला है तुम्हारा? एक तो होता है मेरी मस्जिद में आयो, आपकी मस्जिद में, दूसरी मस्जिदों में, सारी मस्जिदों के मुक्तदियों ने कहा जब से साद बिन अबी वक्कास शहर में आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हर मस्जिद में नमाजी भर गए, कुरान पढ़ने वाले हो गए, अच्छे अमल करने वाले हो गए। फिर कौन मुखालिफ है? एक मुखालिफ निकला, एक। शिकायत कितनी बड़ी थी कि तुम तकरीरें करते हो, कभी जिहाद का हुक्म नहीं देते। इस वक्त तकरीर करवाई जाती है, यकीन मानिए ये मौका नहीं है तकरीर का। अब कभी हम बुलाएं, अब मौलाना फुरकान साहब आप हमारे अपने कभी बुलवाएं तो मुझे टाइम पे बैठा दें, तो इनको कुछ दिया जाए। अभी इनको जगाना पड़ रहा, बोले भाई साहब वो सुनिए, थोड़ा सुनिए जरा सा, वो ये करना पड़ रहा है इस टाइम। हाँ, अरे बोले थोड़ा थोड़ा सुन लो यार। हाँ, बोले मैं भी आया हूँ यार इतनी दूर से, थोड़ा सुनो, ये करना पड़ रहा है। सुभान अल्लाह बोलो जरा जोर से। बैर कैफ तो साद बिन अबी वक्कास को मस्जिद से निकलना पड़ा, एक आदमी की वजह से। तुम्हारे तो 4 हैं, अल्लाह तबारक व तआला चारों को हिदायत दे दे। अल्लाह तबारक, प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, मस्जिदों में आया करो। सफाई की जिम्मेदारी इमाम की नहीं है, तन्हा मुअज्जिन की नहीं है, सेक्रेटरी खजांची सदर की नहीं है, बल्कि जो अल्लाह का बंदा है मस्जिद की तरफ देखे गंदगी तो उस पर फर्ज हो जाता है कि मस्जिद की गंदगी साफ करें। आओ मिसाल दूं मैं आपको, बेदारो सुनो। मेरे आका मस्जिद नबी से, अच्छा हमारे नबी से बड़ा दुनिया में कोई इमाम? आका गए मस्जिद में, अपनी मस्जिद में, मस्जिद के बाहर वाली दीवार पर किसी ने नाक साफ कर दी थी। बहुत सौ की आदत होती है, नाक फेंकी हो लगाई दीवार पे, कर देते नहीं, उसको कहते हैं रेंट। उठाई और उन्होंने लगा दी। बहुत से लगा दे, बहुत से ऐसे बैठे बैठे वहीं लगा दे, ऐसे किसी खटिया बैठो तो खटिया पे लगा दे, सोफे पे लगा दे, हाँ, कर देते हैं बहुत। किसी ने मस्जिद के दरवाजे पे लगा दिया, दीवार पे लग गई जी। मेरे आका ने देख लिया, आए जब मेरे आका तो सूख गई थी, तो किसी ने लगाई होगी, आका की नजर पड़ गई। आका चाहते तो खुदा की कसम आसमान के फरिश्तों को बुला के साफ करवा देते। जिब्राइल आओ मस्जिद साफ करो, मीकाईल आओ मस्जिद साफ करो, इसराफील आओ मस्जिद साफ करो, इज़राइल आओ मस्जिद साफ करो, आसमान के फरिश्तों उतरो मस्जिद साफ करो। अबू बकर तुम आ जाओ, उमर तुम आ जाओ, उस्मान तुम आ जाओ, अली तुम आ जाओ, अब्बास तुम आ जाओ, अमीर हमजा तुम आ जाओ, अबू जर गुफारी तुम आ जाओ, सलमान फारसी तुम आ जाओ, बिलाल तुम आ जाओ। लेकिन सरकार ने किसी को नहीं बुलाया। मेरे आका ने
रब्त फरमाए, नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। ये उंगली के 1400 सहाबा को इससे पानी पिला दे। आका ने इसी उंगली से उस रेत को साफ किया। अरे अरे चलने दो भैया, जो जो चदम में बैठो। अरे अरे टाइम हो गया भैया, तुम्हारी बहसों की चक्कर, एक तकरीर तुम्हारी हो जाए यार। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने मस्जिद की दीवार से रेत साफ की। दर्श लेके जाइए आप यहां से, जितने बैठे हैं, मेरे आका की इतनी मुबारक उंगली, खुदा की कसम, अल्लाह अल्लाह, इतनी प्यारी उंगली, इसी पाक उंगली से, नूरानी उंगली से, तकद्दुस महाब उंगली से, मुकद्दस उंगली से, पाकीज़ा उंगली से मेरे आका ने रेत साफ की और दुनिया वालों को बताया मस्जिद अल्लाह का घर है। जब कोई देखा करे इमाम हो या मुक्तदी, उसकी जिम्मेदारी है मस्जिद को साफ कर दिया करो। अगर इधर तुम मस्जिदों को साफ करोगे, अल्लाह तुम्हारे दिल को साफ फरमा दे। हम तो मस्जिदों में जा रहे हैं, हमने तो इमाम बुखारी को पढ़ा, इतने बड़े इमाम पूरी दुनिया, इमाम बुखारी इमाम बुखारी इमाम बुखारी इमाम बुखारी, कौन है इमाम बुखारी? मस्जिद में गए तो सामने देखा कि कूड़ा पड़ा हुआ है, कुछ कूड़ा उठाया, जेब में डाल दिया। अच्छा, मुक्तदियों की नजर होती है इमाम साहब पे बहुत। ये तो निकाह पढ़ाने जाए तब भी नजरों पर, हजरत आप 2 पढ़ा दिए, कितने हाँ मार दिए, हाँ सही कर रहे हैं आप, ना सही कर रहे हैं। हाँ, मैं जब पीपल्स आने में था, यकीन माने एक दिन मैंने 4 पढ़ाए निकाह स्कूल पे, 4 निकाह। तो मैं जब जा रहा था मोटरसाइकिल तो लोग ये कह रहे थे, बोले मतलब 4 ऐसे, मतलब 2 पैर के और 2 हाथ के, मतलब आज तो 4 छाप लिए। हाँ, ये कौम की हालत है हजरत, क्या कहा जाए। और फिर कहता कहो हजरत आज तो पार्टी चलेगी, पार्टी, हाँ इमामों से पार्टी खाएगा, रोज कमाने जा रहा है तो नहीं कहो, कभी ना कभी तुम पार्टी मत करवाओ, और जिस दिन करवाओगे बोले ना हजरत तो तीजा आया, आज ये खाना खा लियो, मैयत की खिलवाएगा मैयत का। बोले जब तक, बोले यार दावत नहीं करो, बोले करी ना रहूंगी, मरी ना रहा घर में, जिस दिन कोई मरे तो खिलवाऊं। ये हालत हो गई कौम की। और इमाम से कहा पार्टी नहीं करवा रहे हजरत, पार्टी करवाओ, तो 2 निकाह पढ़ा दिए, 3 निकाह पढ़ा दिए। खुदा की कसम, ये बरकतें हैं इमामों की तनख्वाहों में। ना जितनी तनख्वाह इमाम को मिलती तुम्हें दे दी जाए ना, तो कटोरा हाथ में आ जाए। ईमानदारी से स्टेज पे कह रहा हूं मैं ये बात। हाँ, उस पर भी नजरें रहती हैं कि पता नहीं कहां से ला रहे हैं। पूछे, बोले हजरत ये सदरी बड़ा कहां से मारी है, लग रहा है चोर है। नहीं क्या, ये लबो लहजा बदलो अपना। इमाम मार के नहीं लाया है, इमाम पूरी रात जगता है, तकरीरें कर रहा है, कभी उधर मिलाद कभी उधर मिलाद। तुम कभी बुला लो, रात की तारीकी में जाता है, फजर की नमाज पढ़ाता है, ज़ोहर असर मगरिब इशा पढ़ाता है, बच्चों को कुरान पढ़ाता है, तब कहीं जाके ये सदरियां बनती हैं, तब कहीं जाके ये जुब्बे बनते हैं, तब कहीं जाके ये रुमाल और टोपियां आती हैं। इन टोपियों को मारा हुआ मत कहो, बल्कि खुदा की कसम या अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हमारे लिए तमगे हैं, हमारे लिए नेमतें हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे अपना काम लेता है और हमें अपनी बारगाह से अता फरमाता है। रात दिन मेहनतें मशक्कतें करते हैं। इमाम बुखारी मस्जिद पहुंचे तो उठा लिया, कुछ रख लिया। अब एक आध की नजर थी, बड़े कुछ बड़े खास वाले भी हों, बेतकल्लुफ, कितने भी बेतकल्लुफ हो जाओ, अदब रखो, नमाजें मारी जाएंगी सब तुम्हारी। बेतकल्लुफ इतनी नहीं होनी चाहिए कि इमाम से बेअदब हो, आलिम की बेअदबी तुम्हें जहन्नम की तरफ लेके जाएगी। सुने यार, इमाम बुखारी ने उठा के जेब में रखा, चल दी, नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ा के गुजरे में पहुंचे। वो उसकी नजर थी कि यार पता नहीं शायद आज कुछ लग गया, गड्डी वड्डी मिल गई आज। वो आ गया, अस्सलाम वालेकुम, बोले वालेकुम सलाम, क्या बात? बोले वो हुजूर वो क्या था वो? बोले कहाँ क्या? बोले वो जो आपने जेब में रखा। मुस्कुरा के फरमाया ये था कचड़ा, कचड़ा था वो, मैंने उठा लिया था। मेरी गैरत ने गवारा ना क्या कि मस्जिद में कचड़ा हो, मेरी गैरत ने गवारा। अल्लाह के बंदो मस्जिदें पाक करो,
मस्जिदें साफ रखो, इसलिए कि मस्जिदें किसी के बाप की पपौती नहीं है, किसी का महल नहीं है, मस्जिदें अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर को तुम साफ करोगे, अल्लाह तुम्हारे दिलों को साफ करेगा, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को साफ करेगा। आओ तो अल्लाह की तरफ। अब सुनो, उस किसान ने कहा, बादशाह एक बात बताऊं, मैं जब आपके पास, अच्छा बादशाह ने पूछा क्यों नहीं यार, तुम रुके क्यों नहीं, मेरा इंतजार क्यों नहीं किया, जाने लगे तुम चले गए, रुकना चाहिए था, मैं नमाज ही तो पढ़ रहा था, दुआ ही तो कर रहा था, तुम चले क्यों गए। कहा कि जब मैंने तुमको देखा, अब तवज्जो रखिएगा जुमले पर, सुभान अल्लाह बोले एक बार, जब मैंने तुमको देखा कि तुम अल्लाह को याद कर रहे हो, अल्लाह से मांग रहे हो, तुम बादशाह हो के अल्लाह से मांग रहे हो, तो फिर मैंने सोचा मैं गरीब हो के अल्लाह से क्यों ना मांगू। मैंने सोचा मैं तुम्हारे दरबार में आया हूं तुमसे मांगने, और तुम खुद अल्लाह से मांग रहे हो। फिर मेरे समझ में आ गया, अगर अल्लाह से अगर किसी के दरबार में जाना है तो बादशाह के दरबार में मांगने की जरूरत नहीं है। अरे जिस जो हाकिम, जो हकमुल हाकिमीन, इस बादशाह को भी बादशाह बनाता है, चलो उसके दरबार में जाते। मैं मस्जिद जा रहा था, मस्जिद, हमारे यहाँ मस्जिद कब जाते हैं नौजवान पता, पूरी जिंदगी अय्याशी में गुजार लेंगे, 18-20 साल के बाद, जब शादी नहीं हो रही 25-30 साल के बाद हजरत के पास आएंगे, देखियो कोई बंदिश हो गई क्या, अबे उम्र चलेगी तेरी, बंदिश कुछ नहीं हो गई है, तो ताबीज वाले कर रहे हैं 24 घंटे मारे फट्टे से कहते हैं, बोले तुझे बंदिश, तो इसका तो बंदिश करा दी शादी की है। जितने नौजवानों को लेके जाओगे ताबीज वालों के पास, बंदिश ही मिलेगी, शादी नहीं हो रही है, वक्त पे शादी करो, क्यों नहीं करते वक्त पे शादी, लड़कियों की शादियां तुम सही करके करो, आज लड़कियां हमारी भाग रही, लड़कों की शादी ना लड़कियों की शादी, दोनों की शादियां वक्त पर नहीं कर रहे हो आप, वक्त पर करने की आदत डालो। और एक बात और बता दूं, अगर जाग रहे हो तो बता दो, पूरा मजमा एक बार बताओ, बोलू 5 आदमी बोल रहे हैं, 6 आदमी, एक बार में बोलो, एक बार में। हाँ, ये लड़कियां बैठी हूं, मैंने कहा था इनके लिए भी कुछ बोलना है, नहीं नंबर नहीं आएगा जी, हाँ मुल्ला जी नंबर नहीं आएगा, बहनें हैं मेरी, हाँ मैं भाई के ऐसे से बैठा हूं यहाँ, नंबर तो नहीं आना उनका। अपनी बेटियों को पढ़ाओ, मुफ्ती साहब तावीज चाहिए, काहे का, बोले कोई लड़का नहीं, लड़का हो जाएगा हजरत, मैं हाफिज बनाऊंगा, आलिम बनाऊंगा, मुफ्ती बनाऊंगा, लड़की हो गई तो ना उसे नहीं बनाएगा कुछ भी। ये जो सोच है ये गंदी सोच है, ये सोच तुमको किसने दी, साथ वाला, अच्छा मैं कर दूंगा, ये सुनना चाहेंगे तो मैं करता जाऊंगा, मैं जो छोड़ के जाऊंगा इंशाल्लाह वो सब वहीं पहुंचूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, वहीं पहुंचूंगा। बात समझ में आ रही है आपकी, क्यों ये सोच तुमको किसने दी कि साहब लड़कियां, अगर लड़का होगा हजरत आलिम बनाऊंगा, लड़कियों को क्यों नहीं बनाओगे भाई, लड़कियों को बनाने से क्या होगा, मैंने क्या सुन, लड़कियों को आलिमा बना, हाफिजा बना, कारिया बना, मुफ्तिया बना, मुहद्दिसा बना, दीनदार परहेजगार बना, इसलिए कि तेरी नस्लें सुधर जाएंगी। घर में तू नहीं रहता है तेरी बीवी रहती है, घर में तू नहीं रहता तेरी बेटी रहती है, घर में तू नहीं रहता तेरी बहनें रहती है, घर में आया कर देखा कर, तू दरवाजे पे रहता है, बाहर दरवाजे के, तू चौराहे पे रहता है, लेकिन ये बच्चियां घरों में रहती हैं, सारे बच्चियों की परवरिश करती हैं, बच्चों की परवरिश करती हैं। जब बच्ची उम्मुल खैर फातिमा होती है तभी तो गौसे आजम पैदा होता है, बोलिए, जब माँ खदीजतुल कुबरा हो तभी तो बेटी फातिमा ज़हरा होती है। तो तुमने कभी गौर क्यों नहीं किया, क्यों नहीं पढ़ाते, पढ़ा के क्या होगा, मैंने कहा मैं बताता हूं तुझको पढ़ा के क्या होगा। हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे मुबारक है, आपके हजारों शागिर्द बैठे हुए हैं, इल्म हदीस पढ़ रहे हैं, आप हदीस पढ़ा रहे हैं लोगों को। अच्छा रात को आप जो है पूरी रात जागते थे, नमाजें पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं, रात को नींद नहीं होती थी, दिन में आप जब पढ़ाने के लिए बैठा करते थे तो आपको गुनूदगी तारी हो जाती थी। कभी कभी ऐसा होता है पढ़ाने वाला मुदर्रिस, पढ़ाने वाला आलिम, पढ़ाने वाला जो टीचर आता है मदरसे में, वो कभी अगर रात को जग गया है तो सुबह को जब बच्चों का सबक सुनता है उसको ऊंग आ जाती है, उसको नींद आ जाती है, गुनूदगी तारी हो जाती है। इतने में सामने वाला बच्चा को छोड़ भी जाए तो पता नहीं चलता है। इमाम मालिक के सामने हजारों की तादाद में
बैठे हुए हैं तालिब इल्म, जितने तलबा हैं सारे सब सामने बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बड़े भी हैं, बूढ़े बूढ़े भी हैं, सब इल्म हदीस हासिल कर रहे हैं, हदीस सुना रहे हैं, मतन भी सुना रहे हैं, सनद भी सुना रहे हैं। सुनाते सुनाते आपको इधर नींद आ गई। एक सामने वाले ने कुछ सुनाया क्या छोड़ा, लेकिन दरवाजे के पीछे से एक खटखट की आवाज आई, घर के अंदर से खटखट की आवाज आई, आपकी आंख खुल गई। जैसी आंख खुली आपने सामने वाले से कहा दोबारा सुनाओ मुझको। वो कहने लगा सरकार मैं तो सुना चुका हूं, आप मुझसे दोबारा क्यों सुनना चाहते हैं? मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, आप मुझसे दोबारा क्यों सुनना चाहते हैं? आपने फरमाया तुम छोड़ गए हो, कोई सनद में नाम छोड़ गए हो, या हदीस का कोई जुमला छोड़ गए हो, या कोई लफ्ज आगे पीछे कर दिया है, तकद्दुम और ताखुर हो गया, कहीं ना कहीं वो जो है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है, मुझे दोबारा सुनाओ। कहा सरकार आपको कैसे पता चला? आप पर तो नींद गालिब थी, आप पर गुनूदगी तारी थी, आपको कैसे पता चला? मैं कुछ छोड़ कर गया हूं। इमाम मालिक का जुमला सुनने से पहले एक बार सुभान अल्लाह बोला। हजरत सैयदना इमाम मालिक कहते हैं तुम क्या समझते हो? अरे मैं यहाँ बैठकर अगर मैं सो जाता हूँ तो तुम गलती करके निकल जाओगे, गलती करके बच जाओगे। अरे अल्लाह का करम है, अल्लाह ने मुझे एक बेटी अता फरमाई, एक बेटी अता फरमाई है। जितनी हदीस है मुझे याद है 7 लाख हदीस है। कितनी? 7 लाख हदीसें सनद के साथ मुझे याद है। अल्लाह का करम है मेरी बेटी को भी याद है। और जब मैं पढ़ाने के लिए बैठता हूं तो मेरी बेटी जानती मैं रात भर जागा हुआ हूं, कहीं सो न जाऊं, कोई बच्चा गलत सबक याद करके सुना के ना चला जाए, गलती हदीस में रह गई तो कौमें तबाह हो जाएंगी, कौमें मुस्लिम तबाह हो जाएगी। इसलिए मेरी बेटी भी सुनती है, मैं भी सुनता हूं। और मेरी बेटी बोलती नहीं है, क्यों? अगर बोलेगी तो औरत की आवाज भी औरत होती है, गैर मर्द के कानों में औरत की आवाज नहीं आनी चाहिए। यहाँ तो मामला ये है पाजेब पहन के निकलती है, जो है झूमर पहन के निकलती है, अजीब अजीब जेवर पहन के निकलती है। क्यों पहन के जाती हो मार्केट में? क्यों पहन के जाती हो शादियों में? इस अंदाज में क्यों जाती हो कि गैर मर्दों के सामने तुम्हारे पाजेब की आवाज जाए, तुम्हारे जेवर की आवाज जाए, अल्लाह की बंदी तुम्हारे कानों की आवाज, तुम्हारे मुंह की आवाज, तुम्हारी जुबान की आवाज, हर चीज की आवाज तुम्हारे शौहर सुने, ये अच्छी बात है। लेकिन गैर मर्द के कानों में तुम्हारे झूमर की, तुम्हारे पाजेब की और तुम्हारे जेवर की आवाज नहीं जानी चाहिए। बोलना तो बहुत दूर की बात है। हमने एक हदीस पढ़ी है, हजरत उम्मे खल्लाद एक सहाबिया हैं, 3 उनके बेटे शहीद हो गए हैं मैदान जंग में, सरकार की बारगाह में हाजिर हैं। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे बेटों के बारे में क्या ख्याल है, क्या हुक्म है? आका ने फरमाया तीनों शहीद हो गए। या रसूल अल्लाह उनका मकाम क्या है? आका फरमाते तीनों जन्नतुल फिरदौस में। चली आई उठकर, रोई नहीं, चिल्लाई नहीं। आज तो किसी की मैयत हो जाए पता चल जाता है कौन सी रो रही है, किसकी बीवी रो रही है और किसको बखान रही है। हाँ, थोड़ी देर तो रोती है, 5 मिनट, 5 मिनट के बाद देखती है फुला बैठी, फिर उसको सुनाना शुरू कर देते। ये औरतों का तरीका, ये अपना तरीका बदल लो। अगर रोना भी है, कहीं पर मामला पड़ जाए तो सिर्फ आंखों से आंसू आना चाहिए, तुम्हारी आवाजें नहीं निकलनी चाहिए। अब सुने हजरत उम्मे खल्लाद निकली हैं, सहाबा की झुरमुट से बीच में से निकल के चली गई हैं, रिश्तेदार भी हैं, औरतों ने भी देखा। अरे 3 बेटे जिसके शहीद हो गए हो, वो तो चीखती चिल्लाती बिलकती रोती सिसकती तड़पती हुई जानी चाहिए थी, और हाँ और वाह करते हुए चाहिए थी। हाय मेरे बेटे चले गए, वाह मेरे बेटे चले गए। लेकिन कुर्बान जाए, हजरत उम्मे खल्लाद से पूछने वालियों ने पूछा था तुम रोई क्यों नहीं, तुम चिल्लाई क्यों नहीं, तुम बिलकी क्यों नहीं, तुम सिसकी क्यों नहीं, तुम तड़पी क्यों नहीं, तुमने नोहा क्यों नहीं किया? हजरत उम्मे खल्लाद कहती है ऐ सुनने वालियों सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ मैं क्यों नहीं रोई। मर्दों के सामने मैंने अपना गिरबान क्यों ना फाड़ा, मैंने नोहा क्यों नहीं किया, मैं चीखी क्यों नहीं, मैं चिल्लाई क्यों नहीं? सुनो मैं बताती हूँ, मैंने अपने 3 बेटे खोए हैं, लेकिन अल्लाह का करम है मैंने हया नहीं खोई। क्या नहीं खोई है? हया नहीं खोई है, गैरत नहीं खोई है। 3 बेटे जन्नत में गए हैं, लेकिन मैंने अपनी हया बरकरार रखी है। और तो अपनी हया को बरकरार रखो। हजरत इमाम मालिक की लड़की से भी दर्स ले लो। अब आओ फिर वहीं चलते हैं। मैं अर्ज कर रहा था वही बादशाह सलामत की बात बहुत चुकी, लंबी निकल गई, वक्त बहुत हो चुका। फिर कभी मुझे वक्त पे बुलवाइएगा तो इंशाल्लाह मैं दिल खोल के आपके सामने गुफ्तगू करूंगा। और फिर पीछे पलट के आते हैं हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, इमाम बुखारी से, और बहुत सारी मिसालें मैं पेश कर सकता हूँ। हमें क्या दर्श मिलता है? इमाम साद बिन अबी वक्कास को निकाल दिया एक आदमी के कहने पर। जब कभी गलत होता देखो तो गलत का साथ मत, तो जहन्नम में जाओ। कुरान की आयतें शाहिद हैं इस पर।
हक का साथ। इमाम के अंदर शरई खामी है तो पहली फुर्सत में निकालो, लेकिन अगर शरई खामी नहीं है तो फिर मत निकालो, निकालना हराम है। बगैर सबूत शरई, बगैर खिलाफ शरई अगर कोई काम जब तक नहीं किया है तब तक आप उसको निकालते हैं तो आप मुजरिम हैं, गुनहगार हैं, हराम के मुर्तकिब। हाँ, बगैर हुक्म शरई के। हाँ सुनिए, जब तक के कोई दलील शरई ना पाली जाए तब तक इमाम को निकालना, माजूल करना हराम है। हाँ, बात समझ रहे हैं? हाँ, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मेरा जलसा कराया मौलाना फुरकान साहब ने, मेरे तो फतवे आप फतवा उत्तराखंड में देख लो, 10 फतवे मेरे लिखे हुए। मैं मसला बता रहा हूं आपको, गलत को गलत, अच्छे को अच्छा को, बुरे को बुरा, लड़कियों को तारीफ। साथ में नबी वक्कास ने बददुआ कर दिया, अल्लाह इसने मुझे रुस्वा किया है सबके सामने, मेरी कोई गलती नहीं है, अल्लाह इसकी लंबी उम्र कर दे। हाँ, आप भी दुआ कर सकते हैं ये वाली। ये बदतमीज, अगर बाकी तुम मदरसे में हो तो इतनी धुनाई करता मैं तुम्हारी कि तुम याद रखते, मगर करूं क्या मैं, नीचे नहीं आ सकता। सही बात, धुन देता मैं तुम्हें, सही बात। जब से बैठे हो बदतमीजी कर रहे हो। इस वक्त बोलना यकीन मानिए बड़ी बड़ी बात है नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग सुन रहे हो, वरना खुदाई कसम मेरा मिजाज तो ये कि 10 मिनट ये कहते मैं 9 मिनट में खत्म कर दूं तकरीर। लंबी तकरीरों का आदी नहीं हो, बुलवा 5 घंटे भी लो मुझसे, लेकिन शर्ती आप सुन रहे हो तुम लोग दिल जमई से तो बोल रहा हूं। अब मत बोलना बेटे इधर देख, मुंह इधर, तू ही पिट जाएगा, टोपी लगाया तू ही पिट जाएगा, इधर सुभान अल्लाह बोलो जरा आप एक बार, तू भी बोल, तू भी बोल, बोल तू भी जोर से बोल, जोर से बोल। ऐसी डांट रहा हूं प्यार। अल्लाह ताला सलामत रखे इनको, बच्चों को भी। हाँ, बच्चे हैं, एक 8 साल का बच्चा था, बोलो सुभान अल्लाह भी आता। आज फजर पढ़ के चले, देखो कह रहे हैं एक 8 साल का बच्चा आका की बारगाह में कबीला आया कि या रसूल हमें इमाम चाहिए, इमाम चाहिए, इमाम, मुझे इमाम चाहिए। मैं इमामों की हिमायत में बैठा हूं और इमाम बातें कर रहे हैं। मैं तो इनकी तकरीरें कर रहा हूं और ये बातें कर रहे हैं। ये कह रहे हैं मौलाना फुरकान साहब से पैसे ले लिए, मुफ्ती साहब में लगे।